अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नके। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर शो, नवाज शरीफ साहब का बयानिया और उस पर अब तक होने वाली एक तरह से तनकीद और दूसरे तबसरे जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों ही इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, ना सिर्फ जलसे के हवाले से जिसको वो मायूस कुन करार देते हैं, बल्कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हुई और जिस तरह से उनको हिफाजती जमानत दी गई और फिर उसके बाद उनको जलसे की इजाजत। न सिर्फ इन तमाम बातों पर तनकीद हो रही है, बल्कि पंजाब के निगरान सेटअप के हवाले से भी ये जमातें तनकीद करती नजर आती हैं। कहती हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे बढ़कर फैसिलिटेट किया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के बयानिए के हवाले से जो पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि आखिर नून लीग का बयानिया होगा क्या, अब जबकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ भी इंतकाम नहीं लूंगा, यानी उन्होंने कहा कि उनके दिल में किसी के लिए इंतकाम नहीं, और वो आगे की बात करते रहे। इस पर भी तनकीद की जा रही है। कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपना सीवी पेश किया है। दूसरी जानिब यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया यू टर्न है, ऐसा बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जुबैर साहब। जुबैर साहब, ये फरमाइएगा कि कल की जो तकरीर है उस पर जाहिर है कि बड़ा गौर व खौज किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी जो आपकी हरीफ हैं वो भी काफ़ी तनकीद कर रही हैं, लेकिन मैं आना चाहूँगी उस पोर्शन पे जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि उनकी सियासत का 40 साला निचोड़ ये है कि जो तमाम तर आइनी इदारे हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना है और मिलकर ही आगे जाया जा सकता है। यानी ये एक बड़ी तब्दीली है। वो जो एक टकराव की सियासत थी, टकराव का बयानिया था, उसको मेरा ख्याल से या तो दफन करवाया गया है या दफन आप लोगों ने खुद कर दिया गया है, वरना इसके बगैर कोई एक्सेप्टेंस थी नहीं। इसका मतलब नहीं, मेरा ख्याल है नादिया, इस डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देख रही हैं। टकराव तो ज़बरदस्ती तो हम ये तो नहीं, इलेक्शन में किसी भी इलेक्शन में 1990 या 97 या 2013 में हमने तो कभी बयानिया ये नहीं बनाया था कि हम टकराव की सियासत करेंगे। हमारा बिल्कुल पहले दिन से बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जब ये उस वक्त 2016, 17, 18 वगैरह में जब एक ऐसा माहौल बना जब लग रहा था कि टकराव की तरफ जा रहा है, या उसके बाद भी मुज़ाहमती बयानिया जिसको कहते हैं, तो वो रिजल्ट था कि जब हम ये कहते हैं कि तमाम आइनी इदारे, हम सब का बिलीव है उस आइन पर 1973 के, तमाम इदारे, तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, या फौज है या जुडिशरी है या इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है, ऑल आर कमिटेड टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें साथ में ये भी कमिटमेंट है कि जी जो उनकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं उस आइन के तहत वो है। अब सबको साथ चलना तो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, सबको साथ ही चलना चाहिए, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और इसी तरह से सबसे सुप्रीम बॉडी इज द पार्लियामेंट। इसमें तो कोई भी दो राय है ही नहीं। और हम कहते हैं कि अगर सब इदारे अपनी हदूद में रहें तो टकराव का कोई होगा ही नहीं, इशू ही नहीं होगा, कभी ऐसा मसला ही नहीं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन टकराव की सियासत का से मुराद मेरी ये थी कि जैसे बिल्कुल आपने सिविलियन सुप्रीमेसी की भी बात की और नवाज शरीफ साहब ये बात करते आए हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि आपके जो मुखालफीन तहरीक इंसाफ के हवाले से आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे कि सेम पेज, ये बहुत बड़ी किरदान थी ना, तो आज यूँ लगता है जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात डाइजेस्ट कर ली है कि सेम पेज ही इस मुल्क में सियासी एक्सेप्टेंस हो सकती है सिस्टम में, वरना अगर सेम पेज की सियासत न की जाए तो फिर वही होता है जो उनके साथ हर बार होता आया है। एक्चुअली ये बड़ा फाइन लाइन होता है जिसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है। एक वो होता है सेम पेज जिसमें फैसला, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि फैसला साजी कैसे होगी, कौन जो हकदार है फैसला करने का, कौन मजाज है अवाम की नुमाइंदगी करने का, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, गवर्नेंस के हवाले से हो।
اس میں مختلف رائے تو لی جا سکتی ہے، ان پٹ تو لیا جا سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے، چاہے فارن پالیسی انڈیا پاکستان ریلیشنز جس طرح نواز شریف صاحب نے کل کہا، جو کہ ایٹ لیسٹ ہماری ہمیشہ لائن رہی ہے کہ جی ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بغیر بنائے ان کے ساتھ اچھے تعلقات آپ اکنامک ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو اصل چیز ہے، آپ سب انسٹیٹیوشنز کا انپٹ ہے، اس میں ڈفرنٹ منسٹریز کا بھی ہے، فورن منسٹری کا بھی انپٹ ہے اور فوج کا بھی ہے، ایک لازمی جز ہے وہ انپٹ ہونا، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ فیصلہ کرنا اس لیے ضروری پرائم منسٹر کے لیے ہے کیونکہ وہ جواب دہ ہے قوم کو، اس نے جانا ہے قوم کے پاس جواب دینے کے لیے کہ آپ کو ہم نے ووٹ دے کے بھیجا تھا اور آپ نے وعدے کیے تھے کہ جی آپ معیشت کے حوالے سے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی کے حوالے سے فیصلے کرنے تھے۔ اب آپ بہانے نہ کریں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ جب جس کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے اس کے پاس ایک میکرو ویو ہے، ایک براڈر ویو ہے، سب سے زیادہ براڈر ویو ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے پاکستان سے، کس قسم کا بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ سو اٹ از دا پرائم منسٹر ہو ریپرزینٹس آل دوز تھنگس، اور اس کی سوچ جو ہے پریویل کرنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کی سوچ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو کنونس نہیں کیا جا سکتا بائی اے ڈفرنٹ آرگومنٹ وچ از مور لاجیکل۔ یہ تو ڈیبیٹ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بڑا فائن لائن ہوتی ہے، اس میں کوئی اتنے گھبرانے کی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے گا زبیر صاحب کہ کل تنقید کا ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کافی تنقید کی ہے اس پورے جلسے پر۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسے کی جو تعداد ہے مطلب it was not like that power show جو کہ آپ کلیم کر رہے تھے کہ ہوگا، جلسہ جو ہے اس حساب سے جو ہے وہ تعداد اکٹھی نہیں کر سکا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس میوزیکل چیئر کا ذکر کیا ہے کہ جو کہ اس ملک میں کھیلی جاتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں نون لیگ گلہ نہ کریں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا، آپ نے وہ بیان دیکھا ہوگا، فیصل کریم کنڈی جو کہ سیکٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی سی وی پیش کر رہے تھے۔ ایک تو دیکھیں نا، بعد میں ہم احتجاج نہ کریں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے، مطلب یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، ہم سٹارٹ ایک اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی تمام ادارے جو ہیں آن بورڈ ہوں گے، لیکن اگر کل کو کوئی مختلف رائے ہوتی ہے کسی کی تو پھر اس وقت ریلیکٹ کریں گے۔ ابھی تو ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو سٹارٹ ود اے کلین سلیٹ، کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی اس وقت ہم اس قسم کا ماحول کریٹ کریں۔ سو پیپلز پارٹی کا یہ جو وارننگ ہے کہ جی بعد میں ہم احتجاج نہ کریں، بعد میں کس چیز کے لیے احتجاج نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ جی تمام ادارے جو ہیں اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہیں۔ پرائم منسٹر کے پاس وہ حق ہونا چاہیے جو فیصلہ سازی کا ان کو آئین دیتا ہے، اور اگر وہ ہوگا ود نارمل ڈیبیٹ فرام ادر انسٹیٹیوشنز انپٹ ہے تو پھر تو کوئی وہ گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ سو ابھی تو بالکل اگر اچھا ہے تو پیپلز پارٹی کیوں گھبرا رہی ہے کہ اچھا کیوں ہے؟ دیکھیں، امید تو رکھ سکتا ہے ہر پرائم منسٹر کہ اس کو فیصلے کا حق ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی بعد میں سب کہا کہ فیصلے کوئی اور لیتا تھا، ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب کی ہسٹری رہی ہے کہ جہاں انہوں نے چیلنج کیا وہیں سے پھر ان کو باہر کیا گیا۔ تو اگر یہ سب تبدیل سوچ کر وہ آئے ہیں کہ دوبارہ سے چیلنج کریں گے تو پھر تو معاملات اتنے آسان نہیں ہوں گے ان کے لیے۔ بالکل، نواز شریف صاحب یہ بالکل سوچ کے نہیں آئے ہیں کہ میں دیکھوں گا کون چیلنج کرتا ہے مجھے، بالکل ایسی سوچ ہے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے سب نے سیکھا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، یہ سب چاہتے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، جوڈیشری ہو، پارلیمنٹ ہو، نواز شریف صاحب ہوں، ہماری اپنی پارٹی ہو، سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر کوئی غلطیاں پاسٹ میں ہوئی ہیں تو اس کو دہرانا نہیں ہے، یہی طریقہ ہے نا، کیونکہ فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ اگر آپ فوکل پوائنٹ دیکھیں پاکستان کا اس وقت، جو ہماری سوچ ہے، جو میاں نواز شریف کی سوچ ہے، وہ عام پاکستانی ہے جس کے مسائل ہیں اور شدید مسائل ہیں معیشت کے حوالے سے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، ہم نے اس کے مسائل کو حل کرنا ہے، یا ہم اپنے اس میں جھگڑوں میں پڑ جائیں کہ جی 2013 میں یہ ہوا تھا یا 2010 میں یہ ہوا تھا اور 99 میں یہ ہوا تھا۔ تو ہم نے ظاہر ہے ہسٹری سے سبق جہاں لیتے ہیں، وہاں کل میاں نواز شریف نے کہا کہ میں نے سب بھلا دیا، اور کیوں بھلا دیا؟ جب وہ عوام کے سامنے آئے ہیں تو عوام سے جو محبت ہے، اور وہ تو کوسچن ہی انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ کیوں سلسلہ بند کیا جاتا ہے۔
سو دیٹ از دا لارجر کوشچن، دا بگر کوشچن کہ جی یہ پاکستان کا جو طریقہ کار رہا ہے ان دا پاسٹ وہ آگے نہیں چل سکتا. پاکستان نیڈز این ان انٹرپٹڈ ڈیموکریٹک پروسیس جس میں فیصلہ سوورین سپریمیسی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اس میں کسی کی تضحیک نہیں ہے، کسی کے ساتھ کلیش نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. محور ہے پاکستان کا عام آدمی جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے اور کیا اسی طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں جو پہلے انہوں نے 3 ادوار میں کیا تھا. اچھا، اب جب کیونکہ آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے کل کئی جگہ یہ کہا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا انتقام نہیں، گو کہ انہوں نے اپنی زیادتیوں کا یا وہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، جذباتی بھی ہوئے جہاں پر انہوں نے اپنی اہلیہ کا ذکر کیا، اپنی والدہ کا ذکر کیا کہ وہ سیاست کی نظر ہو گئیں. لیکن اس پورے انتقام جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں نہیں ہے اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ وہ کبھی انتقامی والی موڈ میں نہ آئیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اب کہ سیاسی مخالفین چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا، کیونکہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی طرف اگر سب بڑھ رہے ہیں، الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو تحریک انصاف کو بھی ایکول اپرچونٹیز دینی ہوں گی؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں پاکستان کا، میں آئین کی اس وقت سے بات کر رہا ہوں، تو جب ہم آئین کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ جو ہے ملٹی پارٹی سسٹم الاؤ کرتا ہے وہ، اور ہونا بھی چاہیے. اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کا اپنا اوپینین ہے، اپنا معیشت کے حوالے سے ایجنڈا ہے، فورن پالیسی کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، سب کو اجازت ہونی چاہیے کیمپین کرنے کی. وہ عوام کے پاس جائیں، اگر وہ عوام کو کنونس کر سکتے ہیں اور ان کو عوام زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو سو بی اٹ. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے اچھا اکنامک ایجنڈا ہے اور اس کی سمپل سی ریزن ہے، یا فورن پالیسی کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک سکور کارڈ ہے 3 ادوار کا، ہم وہ لے کے جائیں گے عوام کے پاس. دس از واٹ وی ڈیلیورڈ اور دس از واٹ دی ادر پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ پی 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 ہے، پی ٹی آئی ہے، انہوں نے ڈیلیور کیا. اور آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں. اور کریڈیبلٹی اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی ہے پاکستان کے عوام میں، وہ میاں محمد نواز شریف کی ہے. ان کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آزمایا ہے. اور کوئی پولیٹیکل لیڈر اتنی زیادہ اس کے اوپر آزمائشیں آتی فیملی کے حوالے سے، ان کے وائف کے حوالے سے، obviously it was very natural for him to be لیکن زبیر صاحب emotional. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. دیکھیں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. عوام کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے پاس پرفارمنس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب has landed in the backdrop of exactly the same kind of، چلیں اگر بالکل سیم نہیں کیونکہ آپ لوگ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن کیا سیاسی ماحول ہے کہ جہاں پہ سیاسی گرفتاریاں کی گئی ہیں، چلیں سیاسی بھی نہیں، اگر الزام پر بھی گرفتار ہیں، ان کی بیلز نہیں ہوتی، ان کو رہا، اگر بیل دی جاتی ہے تو باہر نکلتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، تو پھر ان کو پکڑ دھکڑ کسی اور کیس کے اندر کر دی جاتی ہے. تو یہ تو وہ ماحول نہیں ہے. آپ لوگ خود نالا رہے ہیں تو کم از کم اس کے لیے نواز شریف صاحب کو آواز اٹھانی چاہیے. جی بالکل انصاف اس قسم کے سیاسی انتقام، اگر یہ انتقامی کارروائیاں ہیں یا فیئر ٹرائل نہیں دیے جا رہے تو پھر وہ الیکشن کی بات نہیں بنے گی، اس کی لیجیٹمیسی پہ کویسچنز ریز ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں جہاں ہمیں انصاف نہیں ملا تھا بائی اینڈ لارج، اور ہم نے سفر کیا ہے، ہمارے تمام لیڈران نے سفر کیا، دوسرے لوگوں نے سفر کیا. سو انصاف ہونا چاہیے. جوڈیشل پروسیس کے تحت اگر کسی نے غلط کام کیے تو ضرور سزا ہونی چاہیے، جس نے غلط کام نہیں کیے تو اس کو نہیں ہونی چاہیے. اور میری نظر میں اس وقت جو چیف جسٹس ہیں جسٹس فائز عیسیٰ، جو ان کا پاسٹ ریکارڈ ہے، جو وہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں قوم کے سامنے اور بار بار دہراتے ہیں کورٹ میں، میرا خیال ہے کہ آئی تھنک ہی کین بی ٹرسٹڈ فار مور دین سیورل چیف جسٹسز ہو ہیو کم ان ریسنٹ ٹائمس، جنہوں نے مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کیا تھا اور وہ فکسڈ بینچز بنائے تھے اور اس کے تحت فیصلے آتے تھے. پہلے کیس لگتا تھا اور بینچ بنتا تھا اور سب کو پتہ چل جاتا کہ بینچ. سو اگر پی ٹی آئی کو کنسرن ہے اور ہوگا بھی ان کو ضرور، سو دے ہیو دا رائٹ ٹو گو ٹو جسٹس فائز عیسیٰ. سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے ان کے لوگ کوئی اریسٹ ہیں یا جو بھی ہے. انصاف ملنا چاہیے. میں تو کبھی گھبراؤں گا نہیں یہ کہنے میں، سب کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے قانون کی، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے لیے تو ہم آواز نہیں بلند کر سکتے کہ جی اس کو معاف کر دیں یا جنرل ایمنیسٹی دے دیں یا جو بھی کر دیں. وہ جو قانون کے تقاضے، ان کے لیے آپ نہ کریں کہ ان کو معاف کر دیں، لیکن انصاف کے تقاضے جب آپ لوگوں کے لیے پورے نہیں ہوئے تو آپ کو نظر آ رہا ہے صاف ایز اے پولیٹیکل ورکر آلسو کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہو رہے. بہت بڑا فرق ہے نا. پھر تو اس کو میوزیکل چیئر ہی کہیں گے. اور یہ تنقید پھر پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کے لائک اٹ اسٹینڈز رائٹ کہ جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جس وقت عمران خان صاحب کو لایا جا رہا تھا
وہ آج نواز شریف صاحب کے لیے سسٹم کی قبولیت ہے تو کسی اور جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس فائز عیسیٰ ایک جیسے ہیں تو میرا خیال ہے میں شدید اختلاف نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. ثاقب نثار واز پارٹ آف پی ٹی آئیز پولیٹیکل لیڈرشپ. He was campaigning in 2018 elections against PML-N and PPP. وہ جب لنڈن ڈیم فنڈز کے لیے جاتے تھے تو پی ٹی آئی کے جو عہدیدار تھے وہ ان کو ہوسٹ کرتے تھے, وہ ان کے ڈنرز کرتے تھے, وہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے تھے. وہ جو ڈیم کا وہ سارا شروع کیا تھا, دیٹ واز ٹو embarrass us, although that was not true. ہم نے تو وہ ڈیم کے لیے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے تھے, زمین بھی خرید لی تھی, بٹ نو ون واز لسننگ. ثاقب نثار اور دوسرے بھی جس طرح باجوہ صاحب بھی ان کے ساتھ پہنچ گئے تھے وہ 1 بلین روپیز دینے کے لیے. وہ کیا ہوا اس کے بعد, کہاں ہے وہ فنڈ؟ شیخ رشید کے حلقے میں کیمپین کرنے پہنچ گئے تھے ثاقب نثار, کیونکہ وہ جب بلاتے تھے اور ان لوگوں کو ڈانٹتے تھے جو کہ رسپانسبل ہوتے تھے, جو کوئی عہدہ رکھتے تھے, دیٹ واز اونلی ٹو embarrass, دیٹ واز ٹو سے کہ جی پی ٹی آئی آئے گی تو ٹھیک ہوگا. ایک ہاسپٹل پہنچ گئے تھے, کیا شرجیل میمن کے وہاں ادھر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے بوتلیں نکالنے کے لیے. یہ کیا چیف جسٹس کرتا ہے؟ تو وہ بہت بڑا فرق ہے. پی ٹی آئی از لکی ٹو ہیو جسٹس فائز عیسیٰ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی انہوں نے جو عمران خان نے جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا, آئی ایم 100% شیور کہ وہ بدلے نہیں لیں گے, ریونج نہیں لیں گے, اور ایک فیئرنس دکھائیں گے. اور بڑے اچھے اچھے سپریم کورٹ میں ججز ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی اتنا سمپل نہیں ہوگا کہ جس کو مرضی جو مرضی کرنا چاہے, بٹ اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. زبیر صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں محمد زبیر, سابق گورنر سندھ, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. زبیر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو ایک طرف تو انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے آپ لوگوں پہ تنقید ہوئی, جس طرح سے وارنٹ حفاظتی ضمانت نواز شریف صاحب کو گرانٹ کی گئی, اس پہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی تنقید ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تنقید ہو رہی ہے. لیکن میں تھوڑا آگے چلوں گی کہ جو اس وقت آپ کا کل جلسہ تھا, جو انتظامیہ تھی یا نگراں سیٹ اپ تھا, جس طرح سے اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہ فیسیلیٹیشن ظاہر ہے دوسری جماعتوں کے لیے نظر نہیں آتی, یہی ان کا گلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ بالکل ایک انڈرسٹینڈنگ صاف واضح نظر آتی ہے کہ ان کو دینی ہے. نواز شریف صاحب نے الٹیمیٹلی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا ہے اور تبھی یہ تمام تر فیسیلیٹیشن ان کو دی جا رہی ہے. جلسے کی اجازت دینا کوئی فیور نہیں ہے پنجاب حکومت کی یا ایڈمنسٹریشن کی. دس از ناٹ اے فیور, یہ ہمارا حق بنتا ہے. ہم آئندہ بھی جلسے کریں گے اور ہمارا حق بنتا ہے, اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حق. بلاول بھٹو مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, میں اجازت لے کے دوں گا, مطلب کمٹ کرتا ہوں. تو کون, یہ تو زبردستی ہے کہ جی فیسیلیٹیٹ کیا, فیسیلیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ اجازت دے دی تو فیسیلیٹیشن ہو گئی. اور وہ ناراض کیوں ہیں؟ ایسے ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کیئر ٹیکر آتی کیوں ہے؟ کیئر ٹیکر نے تو انشور کرنا ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ایک بڑا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ جو ریلیز ہوں یا جلسے جلوس ہوں, تو جلسے کرنے کے لیے کوئی فیور تھوڑا پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن نے یہاں دیا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے, حسن مرتضیٰ خود اس پروگرام میں تھے زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں ہم تو جھنڈے لگاتے ہیں, ہمارے جھنڈے اتارے جاتے ہیں. یہاں تو انتظامیہ خود جھنڈے لگوا رہی تھی, جس قسم کی سیکیورٹی دی گئی, جتنی پولیس لگائی گئی, اس کی مثال نہیں ملتی. نہیں, وہ پی 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 کا ہم اینگر سمجھ جلسے کے لیے اپلائی کیا, ان کی ایک جگہ چینج ہوئی, دوسری کا کیا, ان کو بھی منع کر دیا گیا. تو پھر یہ تو آپ مانے نا کہ ایکول کیا کہتے ہیں اپرچونٹیز نہیں دی جا رہی پارٹیز کو پنجاب نگراں سیٹ اپ کی جانب سے. پولیٹیکل اوپوننٹس جب اتنا بڑا جلسہ دیکھے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کو ڈائجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اٹس ویری نیچرل. Oh, they are jealous, you are saying. Of course, مطلب ظاہر ہے there are political rivals. پولیٹیکل رائیول ایک اتنا بڑا, کل کو کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈبل جلسہ کر لے تو ہمیں کوئی اتنا پسند تو نہیں آئے گا. پھر ہم اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالیں گے کہ جی ایڈمنسٹریشن نے ہیلپ کی تھی اور لوگ آ گئے تھے. میں آپ کو بتا دوں, میں ود آنیسٹی میں بتا رہا ہوں, مجھے 11 سال ہو گئے اس پارٹی میں نے کبھی اتنا جوش و خروش نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. اینڈ بائی فار کہ لوگ کس طرح سے آنا چاہتے تھے لاہور مشکلات کے باوجود. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. اور میں تو کراچی سے ٹرین لے کے آیا تھا, وہ ٹرین میں جس طرح سے لوگ آئے ہیں, ہم نے 80% اسٹیشنز میں سندھ میں ٹرین روکی نہیں, جسٹ بیکاز کہ ہمارے پاس ڈبل سے زیادہ لوگ ہو گئے تھے.
اور बोगियों पे पेंट किया, ये सब एतराजात है. चलिए ये तो छोटी बातें हैं, अभी इनके ऊपर let's not debate, let's move a little forward. And last question to you ज़ुबैर साहब, इलेक्शन के हवाले से तनकीद है कि नवाज शरीफ साहब ने, जैसे सारी जमातें कह रही हैं ना, जल्द से जल्द शफाफ इलेक्शंस कराए जाएं ताकि मुल्क आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनती हैं, 5 साल की मुंतखब हुकूमत आती है, इलेक्शन पे वो बिल्कुल खामोश हैं. और इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या उन्हें इंतज़ार है कि जब तक उन्हें रिलीफ नहीं मिलता कोर्ट से, जब तक कम अज़ कम PMLN इलेक्शन डिमांड नहीं करेगी? इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. मैं खुद कह रहा हूँ और अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आई थिंक दे शुड गिव अ डेट. उनके पास 2 टास्क थे. उनका डिले होने का 90 डेज का एक बड़ा वैलिड रीजन था हल्का बंदियों के हवाले से. ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था कि जी सेंसस अप्रूव हुए 2023 के अगस्त में, उसके बाद हल्का बंदियां होना लाजमी जुज था. हल्का बंदियां उन्होंने वो थोड़े से स्पीड दिखा के कर भी ली सितंबर के एंड तक. उसके बाद जो भी कंसर्न्स वगैरह हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि अक्टूबर के एंड में हो जाएंगे. आई थिंक इसके बाद कोई जवाब नहीं होगा कि दे कैन होल्ड बैक द डेट, अनाउंसमेंट ऑफ द डेट फॉर इलेक्शंस. 90 दिन का जो पीरियड, 90 दिन का नहीं, उनको एज सून एज पॉसिबल 54 डेज या 60 डेज जो भी चाहिए होते हैं टू होल्ड द इलेक्शंस. सो उन्होंने खुद अनाउंस किया था लास्ट मंथ के जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू में इलेक्शन मुमकिन है. और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इलेक्शन डेट आएगी तो अनसर्टनिटी खत्म होगी, बहुत सी चीजें वाज़ेह होंगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन करेंगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा. So, जनवरी के आखिरी हफ्ते में आप देख रहे हैं इलेक्शंस होता, जैसे कि इट इज फॉर द इलेक्शन कमीशन. आप उनसे इंटरव्यू करें. मेरे हिसाब से, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, बट आई एम सेइंग कि फ्रॉम आवर पार्टी स्टैंड पॉइंट वी डोंट वांट डिले ऑफ द इलेक्शंस. व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? आई डोंट सी एनी. जो हल्का बंदियों के हवाले से थी वो तो आप एक वैलिड रीजन था, बट आफ्टर दिस तो हम नहीं कह सकते कि जी अब हमें और मजीद होल्ड. व्हाट इज इलेक्शन कमीशन गोइंग टू से अनलेस दे गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सीक एक्सटेंशन और समथिंग? कोई उनके पास कोई ग्राउंड हो तो मुझे तो नहीं पता. अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई चीज वाज़ेह की नहीं है. ठीक है जी, सही. बहुत बहुत शुक्रिया. मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे. यहाँ पर एक छोटी सी हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि जो वो तनकीद कर रहे हैं और उनका जिसकी तरफ इशारा है, ऐसा क्या हो गया कि क्या आपके मरासिम इतने अच्छे नहीं कि अब आप शिकायत करते नजर आ रहे हैं? आफ्टर दिस वन. वेलकम बैक. इन फोकस हैं कमर जमान काहिरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबका इत्तेहादी हुकूमत में मावने खुसूसी बराए वजीर आजम भी थे. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी तरह से तनकीद करती नजर आ रही है जिस तरह से शायद तहरीक इंसाफ इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी और गुज़िश्ता रोज के जलसे और बयानिए के हवाले से कर रही है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. काहिरा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब की वापसी और जलसे पर तनकीद कर रही है? क्योंकि आप लोग तो बारहा ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए. ये बात तो मेरे चेयरमैन साहब ने अपनी पिछले 2 दिन पहले भी उन्होंने अपनी स्पीच में यही बात कही कि नवाज शरीफ साहब को वेलकम करते हैं. वो आए हैं, देर से आए हैं, देर आए दुरुस्त आए. और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि मियां साहब तशरीफ ले आए हैं, लिहाजा अब शेड्यूल का ऐलान कर दें. बाकी कुछ मेंबरान ने अगर अपने तौर पे उन्होंने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जिस तरह राना हयात साहब ने कहा एक जलसे में, एक किसी इकट्ठ में इस्तकबाल से पहले कि मुझे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कितनी ट्रांसपोर्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह की बातें कई और जगहों पे भी थी जिसके बारे में कुछ लोगों ने शिकवे शिकायतें की हैं, लेकिन कोई मियां साहब के अराइवल पे हमारी जमात ने तो अमूमी तौर पे वेलकम किया है. कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मतलब लोग अगर इनफरादी हैसियत में कोई बात कर रहे हैं वो अलग बात थी, लेकिन सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब ने जो बयान दिया वो तो काफी सख्त बयान है. उनका तो ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीवी पेश कर रहे थे, नून लीग अपने बयानिए का यू टर्न कर चुकी है और उनका कोट अनकोट मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा इलेक्शन की क्या जरूरत है, आपने फैसला कर लिया तो ऐलान कर दें. सो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मतलब कड़ी तनकीद की है, या आप कह रहे हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब का बयान पर्सनल बयान है?
नहीं, मैंने फैसल साहब का बयान नहीं सुना। फैसल करीम कुंडी साहब हमारी पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनका बयान अहमियत का हामिल है। मुझे नहीं पता उसकी तफसील का। ये बात उमूमी तौर पे की जा रही है जी, कोई सिर्फ हमारी जमात नहीं कर रही, कई लोगों की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात और इस किस्म के ख्यालात का इजहार है कि जिस तरह हमारी रियासत ने इस सारे अमल को देखा है या इसको लेके आगे चले हैं, जो फैसिलिटेशन है उसके ऊपर लोगों के इसी तरह के कुछ ख्यालात और जो लोगों के जज्बात हैं। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं, जो फैसिलिटेशन के तासुर का आपने जिक्र किया, तो किस सूरत में लगता है कि फैसिलिटेशन की जा रही है नवाज शरीफ साहब की? मैं कह रहा हूँ अमूमी तौर पे लोग इसकी बातें कर रहे हैं, मीडिया में भी ये है कि कुछ इंतजामी जो सपोर्ट हासिल रही, जिस तरह क्या कुछ इस्तकबाल के अंदर, इसके ऊपर जनरली एक अमूमी बात लोगों ने कुछ की है। लेकिन पार्टी ने तो मियां साहब को वेलकम किया है और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए खुशाइंद बात है, वो तशरीफ लाए हैं। देखिए, पार्टी का बयान जो है ना, वो चेयरमैन का बयान होता है या पार्टी की किसी मीटिंग के बाद होने वाला जो कोई एलामिया है वो होता है। तो चेयरमैन साहब ने मियां साहब को अमूमी तौर पे वेलकम किया है और ये कहा है कि अब वो तशरीफ ले आए हैं, ये भी हुज्जत तमाम हो गई, लिहाजा अब इलेक्शन का शेड्यूल देना चाहिए। यही बात पीपल्स पार्टी अमूमी तौर पे कर रही है। लेकिन कायरा साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं इसलिए सरप्राइज हूं क्योंकि पार्टी के चेयरमैन का बयान सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से ही दिया जाता है, जो भी पार्टी का मौक़िफ़ होता है किसी भी मसले पर। अब या तो हम कभी भी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी कुछ कहें तो हम समझे ये इनका इनफरादी तौर पर है। नहीं, मैं इनफरादी बयान की बात ही नहीं कर रहा जी। मैंने ये नहीं कहा कि फैसल करीम कुंडी साहब का बयान उनका जाती बयान है। ठीक, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। मैंने नहीं सुना और ना मेरी उनसे कोई बात हुई है। उनके बयान की अहमियत है, यकीनन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सही, मेरा बयान उतना अहम नहीं है, मैं अपना जाती ख्याल बयान कर सकता हूँ। कुंडी साहब तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो तो जो बात करेंगे वो पार्टी पॉलिसी है, लिहाजा मेरी राय को आप जाती बयान समझिए, उनके बयान को आप समझिए। सर, अच्छा ठीक है कायरा साहब, चलें वहां पर आ जाते हैं जहां इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि फिल फॉर इलेक्शंस होने चाहिए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये कहना था कि एक शख्स के लिए इलेक्शन को रोका गया। अब जबकि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं, आप पुरुमीद हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अब इलेक्शंस हो जाएंगे या अभी भी इसमें कोई इफ्स एंड बट्स बाकी हैं? देखिए ना, ये जो आपका सवाल है ये भी इस बात का गमाज है, और रोज मीडिया के अंदर बातें होती हैं, लोगों के अंदर हम रोज जाते हैं तो हर जगह पे जाके ये पहला सवाल रेज किया जाता है कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे। हम कहते हैं हो जाएंगे, तो अगला होता है जी कब होंगे, फरवरी में होंगे, लेट होंगे, जल्द होंगे। तो मेरी पार्टी, मेरे चेयरमैन ने तो पहले दिन से यही बात कही थी कि आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दें इलेक्शन कमीशन, ताकि ये जो इबहम है ये खत्म हो। हम तो 90 डेज का इलेक्शन मांग रहे थे, नहीं हो पाया, चले अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दे ताकि ये इबहम खत्म हो। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे तहर्रुक करना चाहिए। अच्छा, तो लेकिन अब आप समझ रहे हैं, ठीक है, इबहम अपनी जगह, वो तो मुस्तकिल, इसका सवाल ही यही है जिस दिन से हुकूमत माजी वाली गई है, यानी इत्तेहादी हुकूमत, जब असेंबली का टर्म कंप्लीट हुआ था। आपको क्या लगता है बतौर पॉलिटिकल वर्कर कायरा साहब, आर यू सीइंग इलेक्शंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, या आप समझते हैं कि जब तक मियां साहब के सारे केसेस खत्म नहीं हो जाते, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती, इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होगी? अब मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐलान हो चुका। इलेक्शन कमीशन का भी साख का इशू है, पाकिस्तान की बका और सालमियत का भी इशू है। हमें पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए, इदारों पे अपना एतबार खड़ा करने के लिए बिल्कुल जनवरी में इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि होगा। लेकिन मेरी जमात इस इबहम को दूर करने के लिए ये मुतालिबा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दे, ताकि ये जो इफ्स एंड बट्स हैं ये खत्म हो जाए। सही। अगर इससे बियॉन्ड इलेक्शन जाता है
तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर बहुत सारे जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसका साए बड़े गहरे हो जाएंगे। सही। कायरा साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह का, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल वर्कर जाहिर है जलसे बड़ा काउंट करते हैं, ठीक है, हर जलसा जो है पूरी पार्टीज जो है कोशिश करती है, कल के जलसे पर आपकी क्या तबसरा है और नवाज शरीफ साहब के बयानिए पर, क्योंकि आप लोग भी इस बात का गिला करते आए हैं कि पिछले कई साल से या चंद साल से हम कहें तो सियासत में एक अजीब कल्चर आ गया था। कल आप समझते हैं कि उनका बयानिया, उनकी जो बयान था, स्पीच थी, उससे एक सियासत में तब्दीली आएगी? देखिए, बहुत बड़ी कोशिश थी, बड़ी एक मुश्तरका सी कोशिश थी जिसके नतीजे में मियां साहब का बड़ा अच्छा जलसा हुआ, बड़ा जलसा था। और उसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 1986 के इस्तकबाल के साथ कंपेयर करना तो खैर किसी तरह मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बीबी शहीद का जो इस्तकबाल हुआ था वो ज़ियाउल हक जब पूरे तमतराक के साथ मौजूद थे, उस वक्त बीबी शहीद ने उनको उनके खिलाफ जदोजहद के लिए वो तशरीफ लाई थी। मियां साहब का जलसा एक अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था, बड़ी कामयाब एफर्ट थी उनकी। और जहां तक ताल्लुक बयानिए का है, मियां साहब ने पिछले दिनों जो लंदन में बयान दिया था उससे तासुर कुछ और मिलता था। कल उनकी तकरीर में सुलहजुई, मामला फहमी, और हम सारे जो बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की क़यादत तो पहले दिन से ये बात कह रही है कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए। हम तो सारे ये बात पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इज्तिमाई दानिश में है, कोई नई बात नहीं है। मियां साहब ने इस बात को रीएंडोर्स किया है, बड़ी आला बात है। उन्होंने कहा है मेरे दिल में जज्बा जो है वो इंतकाम का नहीं है, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। तो बज़ाहिर तासर यही है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीच भी दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त करूंगा, और एक हुक्मरान के तौर पे भी वो स्पीच है कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। कुछ इस तरह की बात मिक्स्ड है, लेकिन उनका एक अच्छा जलसा और उनके जज्बात भी अच्छे हैं। अब उनका कहा हुआ अमल में कहाँ ढलता है और कैसे ढलता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिलाशुबा यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने का बायस बन सकता है, अगर कोई रास्ता बाकी बचा है। अच्छा, वैसे हम बहुत सारे रास्ते ऑलरेडी बंद कर चुके। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को जिस तरह से कहते हैं कि तासुर ये है कि किसी अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग के तहत वो वापस आए हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है? मैं उस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक गैर मामूली सूरत हाल में और गैर मामूली रिलीफ दे के बाहर भेजा गया था। कल पाकिस्तान के किसी और सियासतदान को या आम आदमी को जो कैदी हो किसी सजा में, उनको सजा गलत हुई थी, मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा, लेकिन वो सजा याफ्ता थे, किसी उनकी अपील चल रही थी, तो किसी कैदी को मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजने का ये गैर मामूली वाकया था। इसकी कोई नजीर हमारे मुल्क में नहीं थी, की गई, उनको इलाज का मौका दिया गया, बड़ा अच्छा किया गया, हमने उस वक्त अप्रिशिएट किया था। अब वो वापस तशरीफ लाए हैं, यहाँ भी उनके लिए गैर मामूली किस्म की के जो फैसिलिटीज हैं वो फराम की गई हैं, लेकिन ये कोई किसी एक शख्स यानी मियां नवाज शरीफ के लिए मखसूस नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सियासतदानों को इस तरह के रिलीफ, गैर मामूली रिलीफ दिए गए हैं। वो एक लफ्ज है ना कि फलां बंदा राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे है, हिस्ट्री विद इन कामास जो है, जो लोग राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे आ जाते हैं उनको रिलीफ मिल जाते हैं, और जो रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे होते हैं वो सजावार होते हैं। हम तो क्योंकि अक्सर रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे ही रहे हैं, इसलिए सजावार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब कुछ कह दिया। थैंक यू सो मच कमर जमान कायरा साहब अपनी जवाब में। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कमर जमान कायरा साहब कहते हैं वो वेलकम करते हैं नवाज शरीफ साहब को, लेकिन फिर फैसल करीम कुंडी साहब का जो बयान है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर मोहम्मद सैफ। वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। और अब आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नवाज शरीफ साहब की वापसी और तर्ज वापसी यानी जो तरीक़ाकार अपनाया गया है उस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं।
बैरिस्टर साहब, जहां तहरीक इंसाफ ये बार बार कहती थी कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना वोट बैंक हो चुकी है, लोग उनको वोट नहीं डालना चाहते, नून लीग की वो सपोर्ट बेस मौजूद नहीं है, कम से कम कल के जलसे के बाद जो पावर शो उन्होंने दिखाया है उससे ये तमाम तर जो आपके इल्ज़ामात हैं वो ज़ायल हो जाते हैं, उसकी नफ़ी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को जमा कर लिया। देखें, जहाँ तक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इतने लोग तो तहरीक इंसाफ एक कौमी या सूबाई असम्बली के हल्के में जब जलसा करती है तो इतने लोग जमा कर सकती है, और किए हैं माजी में, उसका रिकॉर्ड आपके पास भी मौजूद है वीडियोज़ और कवरेज की शक्ल में। दूसरी बात यह है कि ये जो कल का इनका जलसा था, इसकी ये 1 महीने से तैयारियां भी कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान से इन्होंने लोगों को मोबिलाइज करके यहाँ पर पहुँचाया। कल आपने मियाँ शाह साहब की तकरीर में एक बात सुनी होगी, वो सब लोगों को वेलकम कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से और केपी से और बलूचिस्तान के तुर्बत से, कहाँ से इन्होंने बसों में लोगों को भर के लेकर आए। और आपको पता है कि कितनी मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके चलाई गई, मीडिया पे भी, और उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च करके उनको ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन की सहूलत दी। तो इतने लोग, और फिर रात को जलसा किया लाइटें लगा के, तो एक्चुअल जो जलसे में कितने लोग आए वो तो आप मेरे ख्याल में, मेरी बजाय अगर आप जो यूट्यूबर्स वहाँ मौजूद थे उनकी कमेंट्रीज ही सोशल मीडिया पे अपने अपने चैनल्स पे उन्होंने की हुई है, वो आप देख लेंगी तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि लोगों की तादाद कितनी थी। बैरिस्टर साहब, 1 मिनट पहले यहाँ पे रुक जाते हैं ना, आपने कहा पूरे पाकिस्तान से लोगों को वो वेलकम कर रहे थे। जाहिर है एक पार्टी का लीडर जो 4 साल से नहीं होगा वो वापस आएगा तो उसके जहाँ उसकी जमात के सपोर्टर होंगे वो आएंगे, और ये क्या मवाजना है, जब इमरान खान साहब का जलसा होता था क्या खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से लोग नहीं आते थे? आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब का क्राउड होता था? नहीं, देखें, हमारे जलसों में लोग आते रहे हैं बाकी जगहों से भी, लेकिन वो जो लोग आते हैं वो मतलब चलें कहीं से अपनी गाड़ी में बैठ के आ गए, जो वहाँ मौजूद हैं वो आ जाते हैं, या जो मेन कायदीन होते हैं वो आते थे। लेकिन ये जो हाल था कल, ये तो बाकायदा, मुझे तो पता है, मुझे अपने सूबे का पता है कि किस तरीके से इनके जो मुकामी लीडर थे वो लोगों की मिन्नतें कर करके और उनको फिर पैसों का भी लालच दिया, खानों का भी लालच दिया, सैर सपाटे का लालच देकर लाए, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज किया गया है बाहर से, जिसका पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स पे और मुस्लिम लीग नवाज की जो वोटिंग जो तनासुब होगा इलेक्शन में, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप सारे पाकिस्तान से लोगों को जमा करते हैं तो हर हल्के से अगर आप 200 बंदे भी ले आए, जितने लोग तो जमा हो ही जाते हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसलिए जल्द, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं नादिया, मेरी तकरीबन 30 साल तारीख तजुर्बा है पॉलिटिक्स का, अमली सियासत का, जलसे जलूस भी ऑर्गेनाइज किए, इनमें हिस्सा भी लिया। ठीक है, मैं समझता हूं कि जलसा या जलूस में अफराद की तादाद आपकी मकबूलियत को तो किसी हद तक वो कर देती है, लेकिन इससे ज्यादा ये आपकी मैनेजरियल स्किल्स होती हैं कि आप लोगों को कैसे जमा करते हैं एक खास मकाम पर और जलसा करवाते हैं। रह गई बात इसका इलेक्शन में असरअंदाज होना कि वो वोट कितने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन वोट काउंट होता है तो डब्बों में से चंद हजार से ज्यादा वोट नहीं निकलते। एक तो ये बात है। हाँ, अच्छा, लेकिन एक चीज देखें, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा ग्रीवेंस ये है कि आपका अपना लीडर जो है वो असीर है, और जाहिर है कि जब पार्टी का लीडर मौजूद नहीं होता, पार्टी के साथ नहीं होता, बाहर नहीं होता, फ्री नहीं होता, तो जमात को इकट्ठा करने की या वो बात नहीं रहती। कम से कम ये देखकर तो आपको खुशी होनी चाहिए कि एक पार्टी के लीडर को उनसे दूर रखा गया था, अब वो वापस आए हैं, और इसी किस्म की सियासत होनी चाहिए। किसी को भी जो है वो माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि -1 से कभी चीज़ें बेहतर नहीं हुई, ख़राब ही हुई हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। माइनस किसी को भी नहीं होना चाहिए, और खास तौर पर -1 तो नहीं होना चाहिए, जो लीडर होता है उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी तस्दीक कर दूं आपकी बात में, अगर इजाजत देंगी आप, तो कि मियाँ साहब को किसी ने माइनस नहीं किया था। मियाँ साहब तो खुद चले गए थे पाकिस्तान से बाहर कि मैंने इलाज करवाना है, मेरी थ्रोम्बोसाइट्स जो है, प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर गई हैं, तो मैंने उनको रिप्लेस करवाना है, रिप्लेनिश करना है। बाहर गए 1 महीने के लिए, रह के वहाँ 4 साल रहते रहे, वहाँ रेस्टोरेंटों में खाने शाने एंजॉय करते रहे।
वापस अब खुद आए हैं, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि जबरदस्ती बरतानिया से किसी ने भेजा। और दूसरी बात, आए भी तब हैं जब हर तरह की गारंटियां लेकर, स्टाम्प पेपरों पे साइन लेके कि जी इमरान खान को जेल में होना है, इमरान खान के वो लोग जो मेरे मुख्तलिफ हलकों में मेरे पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो उस्मान डार हो सियालकोट से, चाहे वो इनका दूसरा जो है हमारा फारूक हबीब हो, जितने भी हैं उन सबको गिरफ्तार करके डिस्क्वालीफाई करके उनको उनके हाथ पैर बांधने के बाद और अदालतों से मुझे क्लीन चिट दिलवाने के बाद मैं वापस आऊंगा। तो इस तरह का आना सियासत में कम से कम कोई फर्क नहीं डाल सकता। अच्छा, कल तो किससे उन्होंने स्टैम्प पेपर से ये सारी गारंटीज ली हैं? यकीनन हुकूमत से ली हैं। हुकूमत कौन सी है? अभी तो सिर्फ एक निगरान सेटअप है। तो निगरान सेटअप वाले वजीर आजम के बयान देखें ना, वो कितने जोर और शोर से और शौक खुशू खुजू से नवाज शरीफ साहब की तारीफें करता रहा है अब तक। वो तो ये भी कह चुका है कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी उसके बाद भी इलेक्शन, बावजूद भी इलेक्शन होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये और ये निगरान सेटअप है किसका? ये तो इन्हीं का ही है, काकड़ साहब और फवाद हसन फवाद और उमर सैफ और कितने और लोग हैं इस काबीना में, चीमा साहब, अहद चीमा साहब, जो इस निगरान काबीना में करता धरता है। और पंजाब की पूरी हुकूमत इनकी है। कल आपको पता है ना, ऑन क्या था वो जो हमारे साथ था पहले एक लड़का, ऑन चौधरी, जी ऑन चौधरी, जो जाकर इस्तेकबाल भी करता रहा है, फिर जिसके हेलीकॉप्टर में ये गए हैं, ये कौन है? ये सारी हुकूमत ही के लोग हैं। और कौन है? इस्तेकाम पार्टी भी तो हुकूमत की बी टीम है इस वक्त। अच्छा। और मियां साहब को इंशाल्लाह इलेक्शन में सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जरूर मुंह की भी खाएंगे। अच्छा, तो मुझे सिर्फ आखिर में ये बताते जाएं बैरिस्टर सैफ साहब कि बयानिए में आपको नहीं लगा कि एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बयानिया है? बार बार उन्होंने ये भी कहा कि इंतकामी सियासत वो नहीं करेंगे, और ना ही कभी आपने उनके मुंह से कल की स्पीच में ये सुना होगा कि हम जेल से एसी निकलवा देंगे, टीवी हटा देंगे। ऐसी बातें भी नहीं सुनी आपने। तो आपको नहीं लगता कि इट्स गुड टू मूव फॉरवर्ड प्रोग्रेसिवली? It indeed is highly appreciable. मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि सियासत में इंतकाम का अंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन मियां साहब का एक एक लफ्ज कल इंतकाम कह रहा था, गुस्सा कह रहा था। मियां साहब अगर इंतकाम का जज्बा दिल में ना रखते, गुस्सा ना होता, उनको ग्रीवेंसेस ना होते, तो कल वो गालिब के अशार और वो दूसरे अशार, अल्लामा इकबाल के अशार, वो जिससे वो साफ कह रहे थे कि मैं गुस्से में हूं और वक्त आने पे मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन चूंकि आज मैं वापस आया हूं और आप लोगों की मिन्नतें जारियां करके वापस आया हूं और आप लोगों ने मुझे आने की मदद की है, तो इसलिए आज आपको मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन यहीं पे रोके वैसे सब आपने अभी कहा स्टैम्प पेपर से कुछ देर पहले आपने कहा स्टैम्प पेपर पे इन्होंने सारी अग्रीमेंट कराई है, डील कराई है। मैंने पूछा किससे? आपने कहा निगरान सेटअप से, ठीक है। और अभी आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो निगरान सेटअप की तरफ इशारा नहीं है आपका। जब मैं आपको ये कहूंगा ना नादिया कि आप शो कर रही हैं और मैं आपके शो में आपके साथ इस वक्त शरीक हो रहा हूँ, तो इसका ये मतलब भी है ना कि नादिया कौन है? नादिया डॉन टीवी में काम कर रही है, डॉन टीवी का ये प्रोग्राम, ठीक है। तो अब वो कौन सा, मैं तो निगरान सेटअप का नाम लिया, बाकी उसके पीछे कौन है वो आप खुद इंटेलिजेंट हैं, आप अंदाजा लगा सकती है। मुझे डॉन टीवी का नाम लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि आप डॉन का प्रोग्राम। अच्छा, सही बहुत खूब बैरिस्टर साहब, वैसे लफ्ज़ भी बड़ा अच्छा आपने चुना है। थैंक यू सो मच। आप नाला नज़र आते हैं, जाहिर है तनकीद आपका है, लेकिन देखना यह है कि वाकई क्या बैरिस्टर सैफ की बात सच साबित होती है या वो जैसे कि दूसरे सियासी पंडित जो हैं वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की पहली स्पीच को रीड कर रहे हैं, जिसमें वो समझते हैं कि वो सौंबर हो चुके हैं, उन्होंने रद्द की है इंतकामी सियासत, वो आगे की तरफ देख रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग सियासतदान बनकर आए हैं। ऐसा ही होगा या फिर अभी ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है? इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।